उसके पास सब कुछ था, प्राइवेट जेट, याच, करोड़ों डॉलर और एक अपना प्राइवेट आइलैंड। लेकिन इन सब के पीछे छिपा था एक बहुत बड़ा झूठ। यह कहानी है एलन स्टैनफोर्ड की, एक ऐसा अरबपति जिसने अपनी पूरी दुनिया धोखे से बनाई। स्टैनफोर्ड ने छोटे पैमाने पर शुरुआत की, एक आम इंसान बड़े सपनों के साथ। एंटीगुआ में एक बैंक खोला, स्टैनफोर्ड इंटरनेशनल बैंक। उसने लोगों से कहा कि वो उनके पैसे को दुगुना तिगुना बना देगा। लोगों ने भरोसा किया और अपने जीवन भर की कमाई उसे सौंप दी। जल्द ही उसने 113 देशों से 30,000 से ज्यादा निवेशकों को अपने जाल में फंसा लिया। कुल रकम थी 7 अरब डॉलर। वो क्रिकेट स्पॉन्सर करता, प्रेसिडेंट्स के साथ डिनर करता और शाही जिंदगी जीता था। पर असली सच्चाई, न कोई निवेश, न कोई मुनाफा, सब एक दिखावा था। 2009 आते आते सवाल उठने लगे। SEC, यूएस सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ने जांच शुरू की और जो सामने आया वो चौंकाने वाला था। एलन स्टैनफोर्ड चला रहा था एक भयानक पॉन्जी स्कीम। नया पैसा आता, उसी से पुराने निवेशकों को चुप कराया जाता। कोई असली इनकम थी ही नहीं। जून 2009 में स्टैनफोर्ड को गिरफ्तार किया गया। उसका सारा साम्राज्य कुछ ही दिनों में बर्बाद हो गया। बैंक बंद, संपत्ति जब्त, निवेशकों का पैसा गायब। 2012 में कोर्ट ने उसे सुनाई 110 साल की जेल। जो कभी अरबपति था, आज बन चुका है कैदी नंबर 3, लाख 5,017 से 183। एलन स्टैनफोर्ड की कहानी सिर्फ एक इंसान की नहीं, बल्कि हजारों सपनों के टूटने की दास्तान है। धोखे से बना साम्राज्य आखिरकार झूठ की नींव पर ज्यादा देर तक नहीं टिक पाया। उसने दावा किया था कि वो दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनेगा, लेकिन कुछ ही सालों में वो जेल की सलाखों के पीछे था। ये है आइके बतिस्ता की सच्ची कहानी। EBX failed us. No more bailouts. ऐसा इंसान जो 2 लाख करोड़ से शून्य तक पहुंच गया। आखिर ऐसा क्या हुआ? आइके बतिस्ता पैदा हुआ एक रईस परिवार में। उसके पिता पेट्रोब्रास में टॉप एग्जीक्यूटिव थे, ब्राजील की सरकारी तेल कंपनी। लेकिन आइके ने सिर्फ विरासत नहीं पाई, उसने साम्राज्य खड़ा किया। 1980 के दशक में अमेज़न के जंगलों में गोल्ड माइनिंग से उसने अपनी पहली करोड़ों की कमाई की। उसने कई कंपनियां बनाई, सबके नाम में एक्स, जो दर्शाता था वेल्थ मल्टीप्लाई करने की सोच। उसकी मुख्य कंपनी OGX पेट्रोब्रास को टक्कर देने के लिए बनाई गई थी। मीडिया ने उसे कहा ब्राजील का इलॉन मस्क। 2012 तक आइके की कुल संपत्ति थी 2 लाख करोड़ से ज्यादा। वो ब्राजील का सबसे अमीर और दुनिया का 7वां सबसे अमीर आदमी था। उसने स्टेडियम, पोर्ट्स, हाईवे तक बनाए, यहां तक कि प्रेसिडेंट को अपना प्राइवेट जेट उधार दिया। लेकिन पर्दे के पीछे सब कुछ ठीक नहीं था। OGX ने झूठे दावे किए। जिन तेल भंडारों की बात की गई वो हकीकत में मौजूद ही नहीं थे। 2013 में कंपनी ने खुद माना कि उन्होंने उत्पादन को बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर बताया था। नतीजा, शेयर क्रैश, करोड़ों का नुकसान और निवेशकों का भरोसा टूटा। एक ही साल में आइके ने अपनी 99% से ज्यादा संपत्ति खो दी। उसकी कंपनियां बैंकरप्ट हो गईं, प्राइवेट जेट से सीधे कमर्शियल फ्लाइट, महल से कोर्ट रूम तक। फिर आया सबसे बड़ा खुलासा, भ्रष्टाचार। जांच में सामने आया कि आइके ने सरकारी डील्स पाने के लिए करोड़ों की रिश्वत दी। 2017 में उसे उसके आलीशान घर से गिरफ्तार कर लिया गया। जो कभी ब्राजील की उम्मीद था, अब बन चुका था उसकी शर्मिंदगी का प्रतीक। आइके को 30 साल की सजा सुनाई गई, जो बाद में कम हुई। उसने अपनी गलतियां मानी, लेकिन कहा, मैं चोर नहीं, दूरदर्शी हूं। आज वो हाउस अरेस्ट में है, एक अरबपति जो बन चुका है चेतावनी की मिसाल। आइके बतिस्ता की कहानी सिर्फ पैसे की नहीं, यह है अहंकार, सत्ता और अनियंत्रित लालच की कहानी। ऊंचाई से गहराई तक गिरने में सिर्फ एक कदम लगता है। सफलता सालों में बनती है और सेकंड्स में टूट सकती है।